करीबन 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं महिला समृद्धि योजना के लिए और इस सम्मान के तहत तमाम चीजों का जिक्र भी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री कर रही है। कोमल हमारी सहयोगी जुड़ गई है। कोमल, जरा ये बताइए, मोदी की गारंटी अब दिल्ली में लागू तो हो गई, लेकिन महिलाएं कैसे पंजीकरण के लिए क्या कुछ कदम अपनाएं? बिल्कुल, देखिए मोदी की गारंटी जो है वो राजधानी दिल्ली में लागू हो गई है। ये महिलाएं हैं, अभी आप लोग गीत भी गा रही थी, जय श्री राम के नारे भी लगा रही थी और मोदी जी ने जो वादे किए थे वो धरातल पर आ गए हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? बहुत अच्छे देख रहे हैं हम। सबसे बड़ी खुशी बात है महिला अपने दिल्ली की डिप्टी सीएम बनी है। इतना खुशी है महिलाओं के अंदर कि आज तक महिलाओं ने इतनी खुशी नहीं मनाई होगी। मोदी जी के आने से मोदी जी ने महिलाओं को बहुत ध्यान दिया है इस चीज़ के लिए। तो गुप्ता जी ये भी कहती हुई नजर आई थी कि जो खास तौर पर जो गरीब तबका की महिला है उनको काफ़ी लाभ पहुँचे। जी, ये देखिए, हमारी कहीं भी जो भी हमारी पार्टी वादा करती है वो उसे पूरा करती है और हमें विश्वास है कि रेखा गुप्ता जी जो कह रही हैं और पार्टी जो कह रही है वो 100% उसको। राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहेंगे? मोदी जी ने सौगात दे दिया है, तो मोदी जी के लिए अभी कुछ लाइनें भी आप लोग गा रही थी, तो क्या कहेंगी? देखिए, मोदी जी के लिए जय श्री राम, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री दी है, हम उनको आज से नहीं जानते। हमने उन्हें कम से कम 20 वर्षों से तो लगातार मैं उनको पार्टी में काम करते हुए देख रही हूँ। बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता बीजेपी की वो रही हैं और आज उन्हें दिल्ली चलाने का मौका मिला है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में पूरी तरह से जो कहा है वो होगा। और आज महिला इससे कितनी आत्मनिर्भर बनेगी, क्या लग रहा है? आप भी एक महिला है, किचन का भी बजट बनाती होगी, महंगाई का दौर भी देखने को मिल रहा है, जेब पर असर पड़ता है, लेकिन 2500 रुपये कितनी राहत लेकर के आएगा महिलाओं के लिए? ये एक बहुत ही सम्मान की बात है कि जो मोदी जी ने आज महिलाओं के लिए 2500 रुपये की जो एक वादा किया था उसको आज पूरा किया। इससे बहुत से गरीब तबके लोगों की जो महिलाएं हैं उनके लिए सम्मान आएगा, उनके किचन में एक इजाफा होगा और बहुत से लोग इसको एजुकेशन में जो एक कॉलेज गोइंग है या कोई कोर्स करना चाहती है उनमें भी थोड़ा सा ये हेल्प ज़रूर लोगों को मिलेगी। एक कन्याओं के लिए एक जिसे जगत जननी के नाम से हमें जाना जाता है, भारत माता के नाम से, और जहां कहते हैं कि नारी का जहां सम्मान होता है वही घर वही देश खुश होता है। तो मुझे लगता है आज मोदी जी ने आज नारी को वो दोबारा से वो सम्मान जगत जननी को वापस दिया है। ये नारी शक्ति देखिए जेएलएन स्टेडियम में भी नजर आ रही है। एक बार आपको आगे भी लिए चलेंगे, यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं और जब से ये ऐलान किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने ये ऐलान किया, उसके बाद से भी देखिए खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। इनके लिए एक त्योहार से कम नहीं है। बिल्कुल कोमल, वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी बता रही हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी इस योजना के तहत बदलेगी। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो महिला सम्मान योजना लागू होने पर नुपुर शर्मा ने भी खुशी जताई है, क्या कहा है सुनिए। बहुत हम अपने किए हुए वायदे पूरे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरी करती है। रेखा जी को बहुत शुभकामनाएं, दिल्ली की बहनों को बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल डे में क्या बोलना चाहेंगे? वुमेन सबको महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। महिलाएं सशक्त रहे, कर्मठ रहे, आगे बढ़ती रहे, देश की आधी आबादी है। तो आप नुपुर शर्मा को सुन रहे थे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इस योजना के ऐलान को लेकर यहाँ पर तमाम महिलाएं जुटी थीं। कैसे महिला समृद्धि तरक्की की सीढ़ी यहाँ पर दिख रही है। मोदी की गारंटी अब दिल्ली में लागू हो चुकी है। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो कि ऐलान कर चुकी है कि एक बड़ी सौगात दिल्ली की महिलाओं के नाम हर महीने उनके खाते में पहुंचेंगे सीधा 2500 रुपए। और ऐसी भी जब खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से, यूपी पुलिस आतंकियों को गिरफ्तार कर रही है, तो दिल्ली पुलिस घुसपैठियों को पकड़ने में जुटी हुई है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ भी तेज हो गई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं। घुसपैठियों की पहचान के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली में चप्पा चप्पा खंगाल रही पुलिस प्रशासन की टीम। अवैध तरीके से भारत में आने वालों का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी जारी है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की प्रशासन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती वसंतकुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस ने लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए। दस्तावेज अवैध मिलने पर संदिग्ध को थाने बुलाया गया और सघन पूछताछ के बाद घुसपैठियों की गिरफ्तारी की जा रही है।
पुलिस के जवान है दिख रहे होंगे आपको, वो हर गली के अंदर जाकर के कुछ ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे सालों से, चाहे वो कभी भी आकर के रह रहे हो, किसी भी स्टेट से आके रह रहे हो, लेकिन वो कब से रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, स्थानीय प्रमाण पत्र है या नहीं, कितने सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, पेशा क्या है उनका, क्या है सोर्स ऑफ अर्निंग, तो ये सब जानकारी जो है यहाँ से ली जा रही है। और आधार कार्ड चेक करने के बाद, वोटर ID कार्ड चेक करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी जी महिला है, आपका चेक हो गया? हो गया। कल भी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में कालीबाड़ी के जेजे कॉलोनी में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस कुछ इसी तरह से एक्शन में दिखी। पुलिस ने संगम विहार इलाके में ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया। इस दौरान उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई जो सालों पहले चोरी छिपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंच गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। आज बंगाल बस्ती और बसंतकुच में पुलिस टीमें पहुंची और दस्तावेज चेक किए गए। प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। और अगर इलीगल होता है तो FIR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने, तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको FIR में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास ID प्रूफ है यहाँ। दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता खुद घुसपैठियों का बोरा बिस्तर बांधने के सख्त निर्देश दे चुकी है। अवैध रूप से बसाए गए घुसपैठी न सिर्फ दिल्ली की जनता का हक छीन रहे हैं, अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। सरकारी जमीनों, रेलवे ट्रैक समेत कई जगह पर कब्जा जमाए बैठे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यही वजह है कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन लगातार 3 दिनों से स्पेशल ड्राइव चला रही है ताकि राजधानी से एक घुसपैठी को बाहर किया जा सके। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर घुसपैठ गिराने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है ताकि अवैध घुसपैठी पूरे सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और चलिए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से किस तरह से बड़ा एक्शन हो रहा है। आतंकी उल्फत को अरेस्ट किया गया, आतंकी अब्दुल को अरेस्ट किया गया, आतंकी लाजर को अरेस्ट किया गया है। तो पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने कई खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। कल मुरादाबाद से हिजबुल के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन पहले ही कौशांबी से बब्बर खालसा के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। तो यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि कौशांबी से पकड़े गए आतंकी के निशाने पर महाकुंभ था। तो इससे पहले हरियाणा के फरीदाबाद से भी एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल रहमान से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसके निशाने पर अयोध्या में राम मंदिर था। इसने राम मंदिर की रेकी की थी। तीनों घटनाएं ये बता रही हैं कि आतंकी संगठन यूपी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी की पुलिस लगातार साजिशों को नाकाम कर रही है। तो देखिए बड़े एक्शन लिए गए हैं और इनके पास जो जानकारियां मिली हैं वो भी चौंकाने वाली है। सोचिए, महाकुंभ, अयोध्या में राम मंदिर, ये इनके निशाने पर था, लेकिन कैसे जो पुलिस का बड़ा एक्शन है वो देखने को मिलता है। इनके बारे में जब इनपुट मिलता है तो पुलिस इन्हें पकड़ती है और इसी के साथ वो तमाम बातें निकलकर सामने आती हैं जो जिस साजिश को ये अमली जमा पहनाने वाले थे। यहाँ तक ये जानकारी मिलती है अब्दुल के पास से कि उसने रेकी की थी राम मंदिर की। लेकिन सवाल यह है कि इनको कहाँ से ये तमाम इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, मास्टरमाइंड कौन था, आखिर क्या इनका कोई हैंडलर है, वो पता लगाना भी अब पुलिस के लिए एक जरूरी विषय है। कहां किसके कांटेक्ट में ये लोग थे। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिजबुल आतंकी उल्फत अरेस्ट हो चुका है और ये इनामी आतंकी था।